नमस्कार, मैं जय खन्ना और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐसे न्यूज चैनल। जैसे आप सभी को पता है, हमारी ऐसे न्यूज चैनल की टीम जो है वो लगातार आपको रिपोर्ट जो जानकारी साझा कर रही है वह सतलोक आश्रम धनाना से वो जानकारी साझा कर रही है। जो अभी अभी हम यहाँ पहुंचे हैं, हमारी ऐसे न्यूज चैनल की टीम जो पहुंची है यहाँ पे, बताया गया था कि यहाँ पे एक दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ये जो ये लोग रमेणी बोलते हैं, रमेणी का अभी फिलहाल यहाँ पे आयोजन हुआ है और दहेज मुक्त विवाह हुआ है। ये जोड़े जो है लगातार कंटिन्यू देख सकते हैं आप, ये जोड़े बैठे हैं जिनका अभी दहेज मुक्त विवाह हुआ है और इनको रमेणी बोला जाता है। और इन जोड़ों से भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा कि जो आज के वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं, काफी सराहनीय और समाज में एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जो दहेज न तो लेते हैं और न ही देते हैं। इनका एक समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने, पूरे भारत सरकार ने ये नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो मुहिम सीमित रही, शायद कहीं कहीं फॉलो न हो पाया। लेकिन आज के वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो इस मिशन को पूरा कर रहे हैं। जो जड़ देख रहे हैं ये आप, बिल्कुल सादगी पूर्ण विवाह हुआ है, किसी प्रकार का दुल्हन के फेस पे कोई मेकअप नहीं देखने को मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो शादी हुई है वो बिल्कुल सिंपल वे में हुई है। लाखों रुपए खर्च आ जाता है एक शादी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो शादी हुई है वो बिल्कुल दहेज मुक्त और सादगीपूर्ण तरीके से ये शादी हुई है। और इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जोड़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से आए हो जी आप? निवाड़ी जिले से। अभी अभी सर आपकी शादी हुई है, क्या बताना चाहोगे? जैसे एक दूल्हे के ख्वाब होते हैं कि घोड़ी पे बैठना, नाच गाना चलना, डीजे बजाना, कहाँ से शिक्षा प्राप्त हुई, कैसे आपने एकदम इस शादी को सिंपल वे में बदल दिया? हाँ बिल्कुल होते हैं, लेकिन हमें शिक्षा संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त हुई है, जो उसके नियम अनुसार हमने ये शादी की है। किसी हाँ, प्रकार का कोई दहेज लिया गया है? नहीं किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया, ना दिया लिया। कोई फोर्स किया गया हो फैमिली की तरफ से कहीं से कि भी? वर्तमान समय में आज जो लोग जो हैं, विशेष ध्यान ये दिया जाता है कि शादी में अगर कहीं ना कहीं दहेज लिया जाता है तो बेटी सुखी हो पाती है, ऐसा कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो दहेज भी नहीं लेते फिर भी इंसान खुश रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो शादी हुई है वो बिल्कुल दहेज मुक्त हुई है। और जोड़े के साथ मेरे साथ जो जिसकी शादी हुई है वो दुल्हन भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। कहाँ से आए जी आप? टीकमगढ़ जिले से। अभी अभी आपकी शादी हुई है, एक लड़की के ख्वाब होते हैं, एक डोली होनी चाहिए, नाच गाना होना चाहिए। शादियों में बहुत सारी दुल्हन है जो मेकअप करके बैठती हैं, महंगे महंगे लहंगे लिए जाते हैं, और आपने बिल्कुल सिंपल वे में शादी करी है, क्या बताना चाहोगे दर्शकों? हमें संत रामपाल जी महाराज से प्रेरणा मिली है, ये सब करना बेकार है, सिंपल तरीके से शादी करो वही ठीक है। इसको श्रेय देना चाहोगे ये कि जो आपकी शादी हुई है दहेज मुक्त? संत रामपाल जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने बताया कि ये जो शादी हुई है ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार, नियमानुसार जो है ये शादी हुई है, और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया गया और न ही दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आज ऐसे न्यूज चैनल की टीम पहुंची है। अभी अभी जिनकी शादी हुई है, जो दहेज मुक्त विवाह जिसको बोला जाता है, रमेणी ये लोग बोलते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ जोड़ा मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है जी आप? राकेश दास। राकेश दास जी, क्या बताना चाहोगे? आपने तो एक ऐसा वर्तमान समय में ऐसे एकदम से डिसीजन चेंज कर दिया कि जहाँ पे लाखों रुपए खर्च आता है, एक दूल्हे के ख्वाब होते हैं, घोड़ी पे बैठेगा, रथ में चढ़ेगा, बैंड बाजे बजेंगे, लेकिन आपने इस शादी को ऐसे सिंपल वे में बदल दिया, क्या कहना चाहोगे? ये हमारे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमें प्रेरणा दी है कि लाखों रुपए खर्चने से सब बैठते हैं, हमें मतलब सीधे सिंपल तरीके से शादी करना चाहिए, जो कि हमें संत रामपाल जी ने मतलब प्रेरणा दी है। पता लगता है कि जैसे पंडित का शादी में होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, लेकिन आपकी शादी में कोई पंडित नहीं, कोई रस्म नहीं, आपको नहीं लगता कि ये शादी संपन्न हुई है या नहीं हुई? कई शंका। देखो भगत जी, पंडित का तो ऐसा है कि कई शादियां पंडित की मतलब मौजूदगी में होती हैं, वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, कहीं डिवोर्स हो जाते हैं, तो कहीं मतलब पति के साथ कुछ गलत हो जाता है, कहीं पत्नी के साथ हो जाता है, कभी दहेज के साथ प्रताड़ित किया जाता है लड़की को, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो पंडित का होना ना होना हमारे लिए मतलब तो आपको क्या इतना। लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आने के बाद शादी संपन्न हुई आप? जी भगत जी, पूरी संपन्न हुई है। रमेनी बोले जाता है, क्या होती है ये रमेनी? रमेडी का मतलब हो रहा है शादी, इसमें कोई भी 1 रुपए का दहेज ना लिया जाता है ना दिया जाता है, ये मतलब कोई भी दहेज नहीं लिया जाता है, ना लड़की की तरफ से कोई डिमांड ना लड़की की तरफ से कोई डिमांड होती या है। आपने कोई इनडायरेक्टली फोर्स किया हो लड़की लड़की पक्ष को? नहीं नहीं, कोई इनडायरेक्टली कोई कोई कुछ नहीं है।
नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार, रेखा दासी। रेखा दासी जी, क्या बताना चाहोगे? आपकी बिना दहेज शादी हुई है और आपके जो अब पति पत्नी के संबंध में आप जोड़े बन चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि भी जो लड़का पक्ष है वो इनडायरेक्टली कहीं फोर्स करता है, कहीं ऐसा हुआ हो आपके साथ शादी के? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारी मर्ज़ी से ही शादी हुई है। लड़कियों के ख्वाब होते हैं, एक महंगा लहंगा होगा और शादी में मेकअप होगा, लेकिन आपने बिल्कुल सिंपल वे में शादी की। क्या बताना चाहोगे? जी, मैं बताना चाहूँगी देखिए कि आज के समय में क्या होता है कि शादियाँ होती हैं, लड़कियाँ ब्यूटी पार्लर जाती हैं, 20-20 हज़ार का मेकअप करती हैं और इतना इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी शादी करती हैं, फिर भी वो ससुराल में खुश नहीं होती हैं। हम लोग वहाँ पर लाखों पैसे खर्च करते हैं, वो सारे व्यर्थ जाते हैं और वो खुश भी नहीं रहती ससुराल में, तो इसका क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो ये सिंपल सिंपल तरीके से शादी करनी चाहिए, जहाँ पे हम खुश भी रह सकें। तो हमारे गुरुजी ने भी हमें जो प्रेरणा दी है कि दहेज मुक्त विवाह करिए और बिल्कुल सिंपल तरीके से करिए, तो हमने इसलिए हमने सिंपल तरीके से शादी की है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, इन्होंने बताया कि जो शादी हुई है इनकी बिल्कुल सिंपल वे में हुई है। तमाम तस्वीरें मैं आपको आश्रम की दिखा रहा हूँ कि जहाँ पे सिंपल वे में शादी हुई है। ये जोड़े जो हैं यहाँ पे बैठे थे और अभी जो है सभी जोड़े जा चुके हैं। तो ऐसी ही कवरेज के साथ मैं आपसे बना रहूंगा। कैमरामैन के साथ मैं संवाददाता अजय खन्ना। धन्यवाद।